Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, परिच्छेद 6, भाग 4। ढोंडेराव। उस समय बलिराजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? ज्योतिराव। बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य की कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद रूप दांव पेच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचा और बाणासुर का इंतजार कर रहा था। ढोंडेराव। बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव। बाणासुर ने न आव देखा न ताव, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसे चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणसुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्य कहने की परिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यों ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाह क्रिया की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुन वद्य एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवारें लिए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके आश्विन वद्य त्रयोदशी को उसकी पूजा की। फिर उस नैवेद्य चतुर्दशी और वद्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म भी दिया गया। इससे वहां की सभी स्त्रियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे और बलि का राज्य आवे, ईड़ा पीड़ा जाओ आणि बळीचे राज्य येवो। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य स्मरण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का ही स्मरण दिलाती है, लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.